जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवर ऑफ ब्लड मूवी के बारे में। जिसकी कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। इस कहानी में चार दोस्त एक जंगल में कैनिबल ट्राइब के बीच में फंस जाते हैं और वहां से बाहर निकल पाते हैं या नहीं ये आपको आगे पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें साउथ ईस्ट एशिया का जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अमेरिकन वर्कर्स वहां पे पेड़ काट रहे थे। एक वर्कर जब काम कर रहा होता है तो उसे जंगल में किसी के होने का एहसास होता है और वो मशीन के आगे एक अजीब से आदमी को देखता है क्योंकि उसे देखते ही पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो वहां पर जाकर देखे कि आखिर वहां पर क्या है। लेकिन तभी उसका साथी आ जाता है और उससे कहता है कि वो काम बिल्कुल ना रोके क्योंकि आज उन्हें पहले से ज्यादा काम करना है। और इस सुन के उसका दोस्त फिर से मशीन को स्टार्ट करता है और पेड़ काटने लगता है। और दूसरा बंदा जब जंगल की ओर जाता है तो उसे कोई जान से मार डालता है और ये देखकर वो वर्कर हैरान हो जाता है और उसके पीछे जाता है। जब वहां पर पहुंचता है तो उसे अपने दोस्त का खून से लथपथ हेलमेट मिलता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने उसे जान से मार डाला है। तभी वो अपने आसपास किसी को नोटिस करता है और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते हुए अचानक से वो एक ट्रैप में फंसने ही वाला होता है लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। उसके बाद वो बाहर निकल के फिर से भागना शुरू करता है लेकिन फिर वो रस्सी वाले ट्रैप में फंस जाता है जिससे कि वो उल्टा लटक जाता है। तभी उसके सामने उस ट्राइब का एक बंदा आता है जिसके मुंह पे खून लगा हुआ था और ये देखकर वो वर्कर समझ जाता है कि दरअसल उस बंदे ने उसके दोस्त को मार के खा लिया है। तभी वो बंदा एक्स उठाता है और उस वर्कर को मारता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें चार दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि दरअसल कपल्स थे। इनके नाम होते हैं निक और जास्मिन और एजे और माया। निक और एजे काफी अच्छे दोस्त थे और वो चारों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना वो रिवर राफ्टिंग के लिए जाएं जहाँ पर वो नदी में रहते हुए जंगल को एक्सप्लोर कर सकेंगे। निक उनसे कहता है कि दरअसल उस नदी में कई सारे क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स भी हैं तो उन्हें उनको भी देखने का मौका मिलेगा। एजे निक से पूछता है कि आखिर वो उनके लिए इतना क्यों कर रहा है तो वो उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है और ये उसकी तरफ से उन दोनों को ये ट्रीट है। उसके बाद वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ पर एजे अपनी गर्लफ्रेंड माया से कहता है कि न जाने उसका दोस्त उसके लिए इतना महंगा खर्चा क्यों कर रहा है। माया उसे समझाती है कि दरअसल वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है इसीलिए वो उसके लिए ये सब कर रहा है। दोपहर में ये लोग उस नदी में जाने के लिए निकल जाते हैं और नदी के पास आकर वो अपने गाइड के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद इनका गाइड आ जाता है जो कि उन्हें देखकर काफी खुश होता है और वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने कभी उस नाव को कभी चलाया है। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि वो पहली बार यहाँ पर उस नाव को चलाएंगे। उसके बाद वो सभी को लाइफ जैकेट्स पहनने के लिए देता है और फिर वो उन्हें नदी किनारे ले जाता है जहाँ पर वो छोटी बोट्स मौजूद थी। वो उनसे कहता है कि एक बोट में सिर्फ दो लोग ही बैठ सकते हैं और ये सुनकर वो दोनों कपल अपनी अपनी बोट में चले जाते हैं। वो गाइड भी अपनी बोट में चला जाता है और उनको अपने साथ ले जाने लगता है और उन्हें सिखाता है कि उन्हें अपना चाकू कैसे चलाना है। उस नदी में आगे जाने से पहले वो नाव के ओनर को पैसे देता है और उसके बाद वो उन चारों के पास आके उनसे उनके फोन्स मांगने लगता है क्योंकि वो लोग नदी में जाने वाले थे और वहां पर सिग्नल्स नहीं आते जिसकी वजह से फोन यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता था। सभी उसको अपना फोन दे देते हैं लेकिन एजी उसे अपना फोन नहीं देता क्योंकि वो कहता है कि क्या पता नेटवर्क आ जाए और उसे इंपॉर्टेंट कॉल करनी पड़े। अब उन सभी के फोन्स को एक वाटरप्रूफ बैग में बंद कर देता है और उसके बाद वो सभी अपने सफर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। नदी में वो लोग देखते हैं कि वहां पर कितना पीस है और वो लोग वहां पर बंदर भी देखते हैं। माया गाइड से पूछती है कि आखिर वो ये काम कितने सालों से कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि ये काम वो बहुत सालों से कर रहा है और इनफैक्ट उसके दादाजी भी यही काम किया करते थे। एक दिन जब वो जंगल में आए तो अचानक से वो वापस ही नहीं आए और जंगल में ढूंढने पर कुछ लोगों को सिर्फ उनकी बिलोंगिंग्स मिली थी। उस बिलोंगिंग के अंदर उनकी हड्डियां भी मौजूद थी जिससे साबित था कि उनकी मौत हो चुकी थी। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर ये किस जानवर का काम हो सकता था। तो गाइड उन्हें बताता है कि यहाँ पर दरअसल जानवर से ज्यादा खतरनाक इंसान है और ऐसा माना जाता है कि आज भी वो ट्राइब जिंदा है और वो इंसानों का मांस खाते हैं। वो गाइड से पूछते हैं क्या उसने कभी उन ट्राइब को देखा है। तो वो उनसे कहता है कि आज तक उसने कभी भी उस ट्राइब के लोगों को नहीं देखा है। आगे जाने पर वो लोग ब्रेक लेते हैं और जैस्मिन बाहर जाकर उल्टी करने लगती है और निक उसके पास आता है उसे संभालने के लिए। इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल जो जैस्मिन थी वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन हम देखते हैं कि निक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब दोस्तों ये क्यों था ये आपको आगे पता चलेगा तो आप इस वीडियो में बने रहें। उसी जंगल में हम दो बाइकर कपल्स को भी देख पाते हैं जो कि वहां पर बाइकिंग कर रहे थे और उन्हें इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा था।
उसके बाद वो अपने चैनल पे लाइव करते हैं और सबको बताते हैं कि वो इस घने जंगल में मौजूद हैं और उनको भारी मात्रा में लोग देख रहे थे। उसके बाद वो लाइव वहां पर बाइकिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक बाइक चलाते वक्त उस लड़के के आगे एक तार आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन कट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जब वो लड़की देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां पर नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगती है, और जब वो आगे जाती है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। तभी वो लड़की भागते हुए एक गुफा में जा पहुंचती है और वो देखती है कि उस गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा है, इसीलिए वो माचिस जलाती है और आसपास देखने लगती है, जहाँ पर उसे दीवार पे बनी हुई चित्र नजर आती हैं और वहां पर खून भी लगा हुआ था, जिससे वो समझ जाती है कि ये बहुत ही खतरनाक गुफा है। तभी उसके पीछे हम ट्राइब के उस मेंबर को देख पाते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां से वो बंदा गायब हो गया था। अब वो अपना फोन निकाल के वीडियो बनाने लगती है कि वो जानती थी कि उसकी जान खतरे में है, और वो ये कहती है कि किसी को भी अगर ये फोन मिले तो इस मैसेज को वो उसकी माँ तक पहुंचा दे। तभी उसके आगे उसके बॉयफ्रेंड का कटा हुआ सर फेंका जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी उसके सामने वो ट्राइब का बंदा आ जाता है, जो कि उसका भी गला काट कर उसकी जान ले लेता है। इधर चारों दोस्त नदी किनारे रुके होते हैं, जहाँ पर एजे अपने फोन को फिर से ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी वहां पर जैस्मिन आती है जो कि उससे कुछ बातें करती है, और एजे सुन के हंसने लगता है, जिससे हम जान पाते हैं कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। अब वो लोग वहीं पर कैंपिंग करते हैं क्योंकि बहुत जल्द शाम होने वाली थी। वो सभी लोग पेड़ों के बीच में अपने बिस्तर लगा लेते हैं और रात होते ही वो सोने की तैयारी करने लगते हैं। गाइड जब अकेला बैठा होता है तो उससे मिलने के लिए माया आती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या वो हमेशा जंगलों में ही रहता है। तो वो उससे कहता है कि ये उसकी जॉब है और उसका यहाँ पर होना जरूरी होता है। उसके बाद माया उससे पूछती है कि क्या वो मैरिड है, तो वो उससे कहता है कि वो जंगल से मैरिड है, क्योंकि वो हमेशा जंगल में ही रहता है और कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती। उसके बाद वो माया से पूछता है कि वो और एजे कैसे मिले थे, तो माया उसे बताती है कि दरअसल वो उसके डैड की कंपनी में जॉब करता है और वहीं पे वो लोग मिले और उन्हें प्यार हो गया। उसके बाद माया उससे पूछती है कि आखिर वो इस जंगल में आया ही क्यों है, तो वो उसे अपने दादा की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि उसके दादा का नाम जॉर्ज था, जो कि इस जंगल में आए थे इसके बारे में रिसर्च करने के लिए, लेकिन रिसर्च के कुछ सालों बाद ही वो अचानक से गायब हो गए, और उसका मानना है कि उन कैनिबल ट्राइब ने ही उन्हें मारा है। माया उससे पूछती है क्या उसे लगता है कि वो ट्राइब सच में एग्जिस्ट करती है, तो वो उससे कहता है कि कुछ महीनों पहले यहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा था और उसने उस ट्राइब के लोगों को देखा था और उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। उन लोगों ने उसे एकदम से नहीं मारा, बल्कि वो उसे अपने अड्डे पर ले गए, क्योंकि एक गुफा थी और वहां पर उसे उन्होंने जिंदा रखा, क्योंकि उनके पास फ्रिज नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो मांस होता है वो सड़ जाता है। इसलिए वो इंसान को जिंदा रखते हैं और धीरे धीरे उसे काटते हैं, ताकि उनका खाना सड़े ना और वो आदमी के हिस्से को अच्छी तरह खा सकें। एक दिन उस वर्कर ने अपने आप को छुड़ा लिया और वो नदी से वहां से भागने लगा। उस नदी में कूदने की वजह से वो सरवाइव कर पाया और उसकी जान बच गई। लेकिन जब वो जख्मी हालत में लोगों को मिला तो उन्होंने सबको एक कहानी सुनाई, लेकिन किसी को भी उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। उसको इस बात पे विश्वास था, इसीलिए वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि उसके दादा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और वो ये पता लगा कर रहेगा कि आखिर वो कैनिबल्स मौजूद हैं या नहीं। तभी उनके बीच एजे आ जाता है और उनकी बातें सुन के वो उनसे कहता है कि ये जरूर झूठ ही होगा। उसके बाद वो सभी अपनी जगह पर चले जाते हैं सोने के लिए। रात को जैस्मिन पी करने के लिए जंगल के अंदर जाती है और जब वो वापस आ रही होती है तो एजे उसे पकड़ लेता है। वो दोनों वहां पर रोमांटिक बातें करने लगते हैं और इससे कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। एजे उससे कहता है कि क्या वो दोनों यहाँ पर किस करें, तो वो उससे कहती है कि उसका जो पति है वो कुछ ही मीटर दूर है और अगर वो उनकी आवाज सुनेगा तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा। तभी अजय उससे कहता है कि उन दोनों को कुछ टाइम और इंतजार करना चाहिए और सही समय आने पर वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स को सच्चाई बता देंगे, ताकि वो दोनों एक साथ हो सकें। लेकिन जैस्मिन उससे कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो उससे प्यार करती है। अजय उससे कहता है कि वो माया को ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर वो माया से शादी करता है तो उसके पिता उसके नाम वो सारी प्रॉपर्टी कर देंगे और उसे शादी करने के बाद वो उसे छोड़ देगा और उसके साथ हो जाएगा, जिससे कि उसको पैसे भी मिल जाएंगे और वो भी उसके साथ रहेगी। जैस्मिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। एजे को भी गुस्सा आ जाता है और वो वापस सोने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि दरअसल निक और माया जगे हुए थे और वो दोनों पहले से ही जानते थे कि उनके पार्टनर्स उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो उनसे प्यार करते थे, इसीलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे थे। अब अगली सुबह जब ये सभी उठते हैं तो देखते हैं कि निक उनके बीच मौजूद नहीं है और ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ पर चला गया होगा। तभी उनके पास वो गाइड आता है, जो कि उन्हें बताता है कि उसकी नाव से वो फोन का बैग भी गायब है, यानी कि निक उसे अपने साथ ले गया है। अब वो सभी तुरंत नाव में बैठते हैं और पानी के रास्ते आगे जाने लगते हैं ताकि वो उसे ढूंढ सके। कुछ देर आगे जाने पर उन्हें उसकी नाव नजर आ जाती है और देखकर वो जंगल में जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं।
लेकिन वो गाइड नदी में ही होता है और वो उनके आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उस गाइड को जंगल से कुछ आवाज आती है तो वो अपने चाकू को निकाल लेता है और उसे लगने लगता है कि वहां पे जरूर कोई खतरा है। जब वो आगे जाता है तो देखता है कि वहां पर कई सारे पपेट्स बनाए गए हैं और उनमें से एक पपेट उसके दादा के कपड़ों से बनाया गया था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर वो कैनिबल्स ने उसके दादा को मार डाला होगा। तभी वो वहां पर उस ट्राइब के बंदे को देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और वो वहां से भागकर तुरंत नदी में चला जाता है और वो बंदा उसका पीछा करने लगता है उसे मारने के लिए। वो अपनी नाव में बैठ के वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी दूसरा बंदा वहां पर आकर उसका गला काट देता है, जिससे कि उस गाइड की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर ये तीनों निक को ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें उस बाइकर का हेलमेट मिलता है जिसके अंदर उसका कटा हुआ सर नहीं था। तभी निक वहां पर आकर उन लोगों को डरा देता है और उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बिल्कुल सही सलामत है, वो बस यहाँ पे एक जरूरी कॉल करने के लिए आया था। वो तीनों उससे कहते हैं कि उसे उनको बता के जाना चाहिए था, तो वो उनसे कहता है कि उसे काफी अजीब लग रहा था इसीलिए वो यहाँ पर आ गया था चिल करने के लिए। निकी जैसे काफी ज्यादा खफा होता है और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन दोनों की झड़प हो जाती है। तो निक उससे कहता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज्यादा सुंदर है और इतनी सुंदर लड़की को छोड़कर वो किसी और के पीछे है। यहाँ पर ये समझ जाता है कि उसे सारी बात पता है और वो काफी निराश होता है और उसके साथ आगे जाने लगता है। जब वो सभी नदी किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका गाइड वहां पर मौजूद ही नहीं है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो उन्हें छोड़कर चला गया होगा। उसके बाद वो सभी अपनी नाव में बैठ जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उन्हें उस गाइड की नाव मिलती है जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था। ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और जंगल में जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। तभी वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पानी में कुछ पक रहा था और जब वो पानी के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर उस गाइड का कटा हुआ सर था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और तुरंत वहां से भागने लगते हैं और तभी वो ट्राइब उन पे अटैक कर देती है उन्हें मारने के लिए। ये तुरंत चाकू निकालता है और एक ट्राइब के बंदे को जान से मार डालता है और उसके बाद वो सभी तुरंत वहां से भागने लगते हैं। तभी हमें उस ट्राइब का सबसे खतरनाक शिकारी दिखाया जाता है जिसके हाथ में वेपन्स थे और वो उनका पीछा करने लगता है। जब वो देखता है कि उन्होंने उसके एक साथी को मार दिया है तो वो उसका दिल निकाल के खाने लगता है और उनसे बदला लेने के लिए वो उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें आगे चलते हुए बहुत ज्यादा रात हो जाती। रास्ते में एजे निक को कहता है कि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि उसने ट्रिप के लिए पे किया और निक उससे कहता है कि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि रात को वो किसी और के साथ था। ये सुनकर एजे हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसे सब कुछ पता है और माया भी ये बात सुन रही होती है और उसे भी सब कुछ पता था। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते वहां पे शाम हो जाती है, इसीलिए वो एक जगह पे रुक के डिसाइड करते हैं कि वो वहीं पर कैंप करेंगे। माया सबके लिए फ्रूट्स तोड़ती है और उन्हें खाने के लिए देती है और उसे बताती है कि उस गाइड ने उसे बताया था कि वो जो ट्राइब के लोग हैं वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, बल्कि उन्हें हंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो उन्हें जान से मार डालेंगे तो उनका मांस सड़ सकता है और वो उनके मांस को बहुत ही देर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए वो उन लोगों को एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके मारेंगे। अब इसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि एक बंदा उठ के पहरा देगा ताकि वो आसपास देख सके कि कोई खतरा तो नहीं है और बाकी लोग इतने में सोएंगे। सबसे पहले निक पहरा देता है और सभी सो रहे होते हैं और तभी उसे मिलने के लिए माया आती है जो कि उसे फ्रूट ऑफर करती है, लेकिन निक उससे कहता है कि उसे भूख बिल्कुल नहीं है। माया उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो लोग यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, उन्हें बस चलते रहना है नदी की दिशा में और वो लोग यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाएंगे। ये सुनकर निक उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ से जिंदा बच के निकल पाएंगे क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो ज्यादा नहीं भाग सकती और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसका बच्चा नहीं है। ये सुन के माया उससे कहती है कि उसे पहले से ही पता था, लेकिन वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो जैस्मिन का ख्याल रखेगी। उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और रात को एजे उठ के वहां पे पहरेदारी करने लगता है। उसे बहुत ज्यादा मच्छर काट रहे होते हैं तो वो अपने शरीर पे कीचड़ लगा लेता है और तभी वो नोटिस करता है कि वहां पर वो ट्राइब का बंदा आ गया है। वो अपने चाकू उठाकर उस पर अटैक करने के लिए जाता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और उनकी आवाज सुन के निक भी वहां पर आता है, लेकिन निक का वो हाथ काट खाता है जिससे कि एजे का पैर फिसल जाता है और वो नीचे जा गिरता है। कुछ देर बाद एजे की जब आंखें खुलती हैं तो वो वापस से ऊपर जाता है जहाँ वो देखता है कि उन ट्राइब के लोगों ने उसके दोस्त को बंदी बना रखा है। वो उसके पास जाके उसे छुड़ाना चाहता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो उसे नहीं बचा पाएगा तो वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी बीवी का ख्याल रखेगा और उसे वादा करके वो तुरंत वहां से चला जाता है। तभी वो ट्राइब के लोग निक को पकड़ के उसे मारने लगते हैं और वहां पर एक लड़का होता है जो कि अपना पहला शिकार करने वाला था, इसीलिए वो निक को भगाते हैं और वो लड़का उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर जब वो उसे पकड़ लेता है तो वो उसे जान से मार डालता है और उसके बाद वो सभी उसका मांस पकाकर खाते हैं। अगली सुबह जब वो लड़कियां उठती हैं तो वो अपने सामने एजे को देखती हैं जो कि खून से लथपथ था, तो वो उससे पूछती हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ है।
तो उसे बताता है कि दरअसल निक एक गाड़ी की तलाश में यहाँ से जा चुका है, लेकिन उन दोनों को लगता है कि वो ज़रूर झूठ बोल रहा होगा। लेकिन ये जो उन्हें अश्योर करता है कि वो उन दोनों का ख्याल रखेगा तो वो उसके साथ चलें, और वो तीनों तुरंत वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी जैस्मिन एक ट्रैप में फंस जाती है और गड्ढे में जा गिरती है, जिसकी वजह से एक लकड़ी उसके कंधे के आर पार हो जाती है। ये देखकर एजे एक पेड़ से उसकी टहनी तोड़ कर लाता है और उसकी मदद से वो माया को नीचे भेज देता है जैस्मिन की मदद करने के लिए। माया जैस्मिन से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे ऊपर ले जाएगी, और उसे कहती है कि उसने उसे धोखा दिया है। जैस्मिन उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ जानती है, और वो उसके कंधे से लकड़ी निकालती है और उसे ऊपर लेकर जाती है। उसके बाद तीनों वहां से भागने लगते हैं और देखते हैं कि वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। इसीलिए वो झरने के रास्ते पानी में कूद जाते हैं और वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे उन्हें उनकी नाव मिल जाती है तो वो उसमें बैठ जाते हैं, और जब वो नाव आगे जाने लगती है तो एजो को कुछ गड़बड़ लगती है। इसीलिए वो जंगल में चला जाता है और वहां पर अपने फोन में रिकॉर्डिंग करता है, और उस फोन को वो पेड़ में रख देता है और उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है, जिसकी आवाज सुनते ही वो शिकारी वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन वो देखता है कि दरअसल वहां पर एजे नहीं बल्कि उसका फोन है। तभी मौका देखकर एजे उस पर अटैक कर देता है और उससे लड़ने लगता है। लेकिन जो शिकारी था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, जो एजे के गले में रस्सी बांध देता है और उसे लटका देता है। और उसके बाद वो उन लड़कियों के पास जाता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन एजे तुरंत चाकू की मदद से उस रस्सी को काट देता है, और उसके बाद वो भी पानी में कूद जाता है और उस बंदे का गला काट डालता है, जिससे उस शिकारी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो उन लड़कियों से कहता है कि वो दोनों यहाँ से निकल जाएं, और वो खुद चाकू लेकर उन ट्राइबल लोगों के पास चला जाता है उनसे लड़ने के लिए। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा होते हैं जो कि उसे स्टैब करके जान से मार डालते हैं। अब लड़कियां नदी के रास्ते सतह पर पहुंचती हैं और आगे बढ़ती हैं, और कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक टूरिस्ट मिल जाती है, जो कि उनकी हालत देखकर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाती है और उन्हें लेकर वो शहर जाने के लिए निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर हमें कैनिबल ट्राइब के बारे में बताया गया है। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।